टोटल यहाँ पे 90 से 95 के आसपास जो है 90 प्लस ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ भी बताऊंगा वीडियो के अंदर, तो लगभग आपको 100 क्वेश्चन आज यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग FON के देखिए शीत बाथ। मेरे डियर, शीत बाथ जो होता है, शीत बाथ का उपयोग जो है मैं बता दूं, जैसे किसी को बवासीर हुआ है, हेमोराइड का पेशेंट है, ठीक है, किसी को पेन हो रहा है या किसी को सर्जरी है या फिर किसी को सूजन है, तो शीत बाथ के द्वारा जो है क्या किया जाता है, दर्द को कम किया जाता है। इसमें एक आवश्यक तापमान होता है और उस तापमान पर जो है उसमें पानी रहता है और उसमें कुछ दवाइयाँ रख के उसमें जो है बैठा जाता है, उस शीत बाथ में बैठा जाता है जिस टब में पानी भरा होता है एक टेम्परेचर पर। और उस पर बैठने से होता यह है कि जो हेमोरॉइड के पेशेंट होते हैं उनको अगर एनल में दर्द हो रहा है, ठीक है, एनल से ब्लीडिंग हो रहा है, तो वह बंद हो जाता है। तो यह बवासीर में शीत बाथ का उपयोग होता है। ओके, नेक्स्ट है PV एग्जामिनेशन। मेरे डियर, PV एग्जामिनेशन जो होता है वह पेल्विक एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। और पेल्विक एग्जामिनेशन को जो है क्या किया जाता है, लिथोटोमी पोजीशन में, जो कि महिलाओं के कोई भी रोग को अगर जांचा जाता है, खासकर वैजिना के योनि के जांच में जो है यह लिथोटोमी पोजीशन का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, साथ में PV एग्जामिनेशन में भी। ठीक है, तीसरा है सांस फूलना। मेरे डियर, सांस कब फूलता है, तो सांस फूलने के अनेकों लक्षण होते हैं, उसमें से अस्थमा वाले मरीज को जो है सांस फूलना कॉमन बात होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइनोसिस। मेरे डियर, साइनोसिस का मतलब होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कमना, और साइनोसिस को हम लोग देह नीलता भी कहते हैं। ठीक है ना, देह नीला क्यों होता है, तो देह जो नीला पड़ता है वह ऑक्सीजन के कमी के कारण पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओलिगुरिया। मेरे डियर, ओलिगुरिया का मतलब होता है अल्पमूत्रता। अगर किसी को ओलिगुरिया होता है, मेडिकल में अगर एलुगुरिया कहेंगे तो हिंदी में उसका मतलब होता है कि थोड़ा थोड़ा मूत्र होना, उसी को ओलिगुरिया कहते हैं। ठीक है, कैप्लिन एक प्रकार के सिर की पट्टी होती है जो कैप के तरह होता है, इसीलिए इसका नाम कैप्लिन है। ओके, सातवां है मेरे डियर यूनिनरी है। एनुरिया के मतलब क्या होता है, एन्यूरिया। एन्यूरिया का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ यूरिन, मतलब पेशाब का न बनना या पेशाब का न होना एनुरिया कहलाता है। ठीक है, चलिए ओलिगुरिया क्या होता है, जहाँ पे यूरिन कम बनता है। ट्यूब फीडिंग क्या होते हैं, तो मैं आपको सुबह ही पढ़ाया हूँ कि किन किन कंडीशन में ट्यूब फीडिंग कराया जाता है, तो उसमें से एक कंडीशन अनकॉन्शियस मतलब बेहोशी वाले मरीज को ट्यूब फीडिंग कराया जाता है। ठीक है, ये सेकेंड ईयर में पढ़ाए थे, आप लोग को नहीं पढ़ाए थे। कोमा जो होता है यह गहरी बेहोशी की अवस्था होता है। कोमा में जब कोई पेशेंट जाता है तो वह रहता तो अचेत ही है, मतलब एकदम बेहोश ही रहता है, लेकिन वह गहरा बेहोशी रहता है, उसी को कोमा कहते हैं। ठीक है, 10वां है टेकीकार्डिया। मेरे डियर, टेकीकार्डिया का मतलब होता है तेज नाड़ी, मतलब फास्ट पल्स दर। ठीक है ना, तेज नाड़ी दर अगर किसी का हो जाता है तो उसे टेकीकार्डिया कहते हैं, और यह कंडीशन 100 से ऊपर होता है पर मिनट। अगर 100 से ज़्यादा पल्स रेट होता है तो यह टेकीकार्डिया होगा। ठीक है, उसी प्रकार से ब्रेडीकार्डिया अगर होता है, ब्रेडीकार्डिया अगर होता है तो समझ लीजिए यह 60 पर मिनट से कम होगा, और इसको हम लोग मंद नाड़ी दर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर कोल्ड स्पॉन्जिंग का मतलब क्या होता है। मेरे डियर, कोल्ड स्पॉन्जिंग जो होता है वह किसी को ठंडा जो है स्पॉन्ज क्यों किया जाता है, तो जब किसी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो देखते होइएगा कि उसको जो है गर्म ठंडे पानी में भिगोकर उसके शरीर को स्पॉन्जिंग किया जाता है। ठीक है, 12 नंबर देखिएगा स्लिंग्स। मेरे डियर, स्लिंग्स एक प्रकार के तीन कोनी पट्टी होता है। ठीक है, ट्रायंगुलर बैंडेज होता है, ट्रायंगुलर बैंडेज का एक प्रकार है आपका स्लिंग्स। ठीक है, कैथेटर क्या होता है, तो मेरे डियर कैथेटर किसी को तब लगाया जाता है जब उसे मूत्र रुक जाता है, यूरिन का रिटेंशन हो जाता है, तो यूरिन के पास करने के लिए, निकालने के लिए कैथेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, 14 नंबर देखिएगा प्रोटोस्कोप। मेरे डियर, प्रोटोस्कोप जो है यह मलाशय के जांच के लिए सर्वोत्तम उपयोग में आता है, प्रोटोस्कोप। ओके, यहाँ पे सभी के सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण मिलेगा, साथ में मैं इस क्वेश्चन सबसे रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट्स भी बताऊँगा। तो जो अगर
वीडियो को देखेंगे तो उनको बहुत चीज़ें नर्सिंग से रिलेटेड मालूम हो जाएगा। जो इस वीडियो को नहीं देखेंगे फिर उनको कुछ नहीं होने वाला है। और इस सब को अगर आप खुद से पढ़ना भी चाहते हैं PDF की तरह तो आपको nursingyan.com पर जाना है, जो कि पहले भी आप लोग को मैं बता चुका हूँ। nursingyan.com पर जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, इस लिंक पर क्लिक करके आप इसे पढ़ सकते हैं खुद से। कभी भी आइएगा तो आपको GNM फर्स्ट ईयर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन में यह आपको मिल जाएगा, ठीक है। सैंड बैग मेरे डियर, सैंड बैग का मतलब होता है कि यह एक मानिए थैला है, ठीक है ना, यह एक थैला है तो इसमें बालू भरा है, ठीक है, इसमें बालू भरा है। तो सैंड बैग, इसमें बालू भरा हुआ जो है बैग होता है। इसका उपयोग जो है पैर को स्थिर रखने के लिए किया जाता है, ठीक है, पैर को स्थिर रखने के लिए किया जाता है। इसमें पैर रखकर बालू भर दिया जाता है इस बैग में, जिससे पैर को क्या होता है, गति मूवमेंट रुक जाता है। अगर किसी को फुट ड्रॉप होता है तो यह सैंड बैग बचाता है, ठीक है। 16 है अंडाइन। मेरे डियर, अंडाइन का मतलब होता है कि हमारे आँखों को अगर बहुत ज़्यादा द्रव भर जाता है तो यह एक डिवाइस होता है अंडाइन, जिसके से इरिगेशन करके हमारे आँखों को सफाई किया जाता है। तो अंडाइन इरिगेशन से रिलेटेड होगा और आई से भी रिलेटेड होगा, ओके। खपची स्प्लिंट जो होता है मेरे डियर, आप लोग देखते होइएगा कि किसी का अगर उंगली टूट जाता है तो उसको उंगली को सही करने के लिए देखते होइएगा एक जो है पिन चिमटा टाइप से रहता है, वह उससे जो है अंगुली में फिट कर दिया जाता है और वह अंगुली को सीधा करके रखता है। तो वही खपची होता है, स्प्लिंट होता है, जिसका काम होता है टूटी हुई हड्डियों को सहारा देना, ठीक है, सपोर्ट ऑफ द फ्रैक्चर बेन, ओके। एनीमा क्यों दिया जाता है किसी पेशेंट को? तो मेरे डियर, एनीमा इसीलिए दिया जाता है ताकि अगर किसी को बहुत ज़्यादा कब्ज होता हो, कब्ज जो है ऐसा होता हो कि उसको दवाई वगैरह देने के बाद भी नहीं जाता हो कब्ज, तो उसको जो है एनीमा दिया जाता है। या आंत में मल फंस गया हो तो उसको जो है आंत के सफाई के लिए एनीमा दिया जाता है, ठीक है। 19 नंबर देखिएगा, ग्लोसाइटिस। मेरे डियर, ग्लोसाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ टंग्यू, मतलब जीभ का संक्रमण को ग्लोसाइटिस कहते हैं। जब आप सेकेंड ईयर में जाइएगा तो यह आइटिस क्यों लगता है, यह आइटिस क्यों लगता है आप लोग को पता हो जाएगा। यह आइटिस इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि यह आइटिस फिक्स होता है। किसी भी चीज़ के पीछे अगर आइटिस लगा दीजिएगा तो वह उसका संक्रमण बन जाता है, और संक्रमण के मतलब होता है, इन्फ्लामेशन के मतलब होता है, अगर आपको कहीं भी इन्फ्लामेशन दिखे तो समझ जाइएगा कि इन्फ्लामेशन के मतलब सूजन, दर्द, लालिमा, ये सब होता है उस जगह का, ठीक है। तो इसी प्रकार से ग्लोसाइटिस एक इन्फ्लामेशन है, किसका? तो जीभ का इन्फ्लामेशन है, ठीक है। चलिए, ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे भी आइटिस लगा है ना, ओटाइटिस और मीडिया, तो इसका मतलब होता है मध्य कान का संक्रमण, मतलब कान के जो मध्य वाला भाग होता है उसमें संक्रमण होता है, उसमें इन्फ्लामेशन होता है, तो उसे हम लोग ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। पायरेक्सिया का मतलब होता है मेरे डियर कि शरीर के तापमान बढ़ जाता है, तो इसे हम लोग पायरेक्सिया कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल अगर आपको बुखार होता है तो उससे समझ लीजिए कि पायरेक्सिया, ज्वर को दूसरा नाम पायरेक्सिया है, ठीक है। प्रेशर सोर का मतलब क्या होता है? तो अगर किसी को दबाव वाला घाव होता है तो समझिए वहाँ पे उसका त्वचा जो है नीला और बदरंग हो जाता है, लाल हो जाएगा, नीला हो जाएगा, काला पड़ जाएगा, खुजली होगा, ठीक है ना, इचिंग होगा, तो यह प्रेशर सोर के कारण होता है, ओके। नेक्स्ट है हॉलीटोसिस का मतलब क्या होता है? तो मेरे डियर, हॉलीटोसिस याद रखिएगा कि मुंह से दुर्गंध आना, श्वास जो है दुर्गंध के रूप में आना, यही हॉलीटोसिस होता है, ओके। 24 नंबर देखिएगा, सॉर्डेस क्या होता है? मेरे डियर, सॉर्डेस का मतलब होता है कि दांत और होठों पर भूरे रंग का पपड़ी बनना। सॉर्डिस, देखिए सॉर्डिस का मतलब होता है कि जैसे दांत किसी का होता है, किसी का होठ होता है, उस पर एक भूरे रंग का पपड़ी जम जाता है, तो उसी को हम लोग सॉर्डिस कहते हैं, ठीक है। चलिए 25 नंबर, नेफ्राइटिस। मेरे डियर, आप लोग को पता होना चाहिए नेफ्रॉन से यह नेफ्राइटिस बना है, तो नेफ्रॉन के इन्फ्लामेशन को हम लोग नेफ्राइटिस कहते हैं, और यह किडनी का इन्फ्लामेशन होता है। चूँकि आप लोग को मैं बता दूं कि नेफ्रॉन कहाँ पे होता है, तो नेफ्रॉन किडनी में ना होता है, तो जब नेफ्रॉन में समस्या होगा तो कहीं ना कहीं वह किडनी में समस्या है, तो किडनी में इन्फ्लामेशन को नेफ्राइटिस कहते हैं, ठीक है। 26 नंबर है, एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है? मेरे डियर, एनोरेक्सिया को मेडिकल भाषा में एनोरेक्सिया को मतलब
भूख न लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट को हम लोग एनोरेक्सिया कहते हैं। ठीक है, भूख अगर बिल्कुल नहीं लगेगा तो उसे हम लोग एनोरेक्सिया कहते हैं। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, यह सब मेडिकल टर्म में यूज होने वाला है। मनीला क्या होता है मेरे डियर? मनीला का मतलब होता है कि आंत से रक्तस्राव होगा, ब्लीडिंग होगा इंटेस्टाइन से, और एक मलीना का मतलब यह भी होता है कि मल का काला होना। ठीक है, मल का काला होना यह भी जो है मलीना ही होता है, तो यह आंत से रक्तस्राव होने के बाद ही होता है। ओके, 28 नंबर देखिएगा, इंसोमनिया क्या होता है मेरे डियर? इंसोमनिया का मतलब होता है नींद ना आना, लेक ऑफ स्लीप। लेक ऑफ स्लीप जो होता है वो उसे हम लोग इंसोमेनिया कहते हैं, याद रखिएगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट इन्फ्लामेशन एक और आ गया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स यानी मसूड़ों के प्रदाह को क्या कहेंगे, तो मेरे डियर जिंजीवाइटिस कहते हैं। ठीक है, जिंजीवाइटिस कहते हैं, देख लीजिए स्पेलिंग, जिंजीवाइटिस कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ गम यानी मसूड़ों में प्रदाह होना। हेलिटोसिस क्या होता है? दुर्गंध श्वास, बैड ब्रेथ, पता है आप लोग को। एनुरिया क्या है? अमूत्रता यानी मूत्र का अनुपस्थित एनुरिया होता है। फ्लेटस क्या होता है? तो देखिए फ्लेटस जो होता है यह उदर वायु फ्लूटेंस, मतलब उदर में पेट में वायु जो है भर जाना, बहुत ज़्यादा गैस बन जाना, पेट फूल जाना, उससे हम लोग फ्लेटस या फ्लूटेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोसाइटिस क्या होता है? जीभ का पर्दा है, आप लोग को ऊपर बताए हैं। पैरोटाइटिस क्या होता है मेरे डियर? पैरोटाइटिस का मतलब होता है कि जो पैरोटिड ग्लैंड है ना, जो लार ग्रंथि में जो एक पैरोटिड ग्लैंड होता है उसमें इन्फ्लामेशन होना ही पैरोटाइटिस कहलाता है। ठीक है, तो जो पैरोटिड ग्लैंड है उसी में इन्फ्लामेशन होना ही पैरोटाइटिस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ऊपर बताया कि नाम के बाद अगर आइटिस लगा देंगे तो वह इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे पैरोटॉइड है ना, इस पैरोटॉइड में हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए पैरोटॉइड, ठीक है ना, पैरोटिड है। ठीक है, पैरोटिड है। अब देखिए इस पैरोटिड में मैं डी हटा दूंगा और इसमें आइटिस में आई है ही, TIS लगा दूंगा तो पैरोटाइटिस बन गया, यानी पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन। समझ गए? आइटिस फिक्स होता है, जहाँ भी अगर जिसके भी पीछे अगर आइटिस देख लीजिएगा समझ जाइएगा ITIS यह लगा देख लीजिएगा, समझ जाइएगा कि वो ये इसका क्या है, इन्फ्लामेशन है। और इन्फ्लामेशन के मतलब होता है सूजन होना, वहाँ पे दर्द होना, लालिमा होना। ठीक है ना, तो यह सब जो है आपके इन्फ्लामेशन के अंदर होता है। ओके, सीज बात का उपयोग जो है ऑपरेशन, रेक्टल ऑपरेशन, मतलब अगर किसी को मलाशय में ऑपरेशन हुआ है उसके बाद उसको दर्द है, इचिंग है, तो उस सूजन है, तो वह सीज बात का उपयोग कर सकता है। देखिए सीज बात का नॉर्मली उपयोग जो है आपके रेक्टल में, हिप में, ठीक है ना, फीमर में, उसके बाद पेल्विक एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, दर्द हो या सूजन हो, चाहे वो किसी भी कारण से हो, तो आप जो है सीज बात का उपयोग कर सकते हैं। सीज बात में होता यह है, आपको पढ़ना है इसका डिटेल में। जैसे यह एक टब होता है, इसमें एक पानी भरा होता है। ठीक है, यह क्या है, टब है, इस टब में पानी भरा होता है, इसमें कुछ लिक्विड केमिकल रख देते हैं, दवाई वगैरह, और इसमें पेशेंट जो है क्या होता है, बैठ जाता है। ठीक है, इसमें पैर लटका के पूरा अपना पेल्विक एरिया, पेरिनियम क्षेत्र लटका के इसके अंदर बैठ जाता है, जिससे होता यह है कि उसके पेल्विक रीजन में या रेक्टल जो मलाशय वगैरह है उसमें अगर सर्जरी वगैरह हुआ है और उसके कारण कोई जटिलता है तो उसको आसान करता है दर्द और सूजन को। ठीक है, डिस्पेनिया क्या होता है मेरे डियर? डिस्पेनिया, तो देखिए डी के मतलब डिफ़िकल्ट होता है, आप लोग को पता है, और पोनिया जहाँ आ जाएगा समझ जाइएगा यह श्वसन से रिलेटेड है, सांस से रिलेटेड है। अब कैसे? डिस्पोनिया है, ठीक है, तो डिस्पोनिया है, डी फॉर डिफ़िकल्ट, तो सांस लेने में कठिनाई, और पोनिया का मतलब श्वसन। तो ये समझ गए। अगर आपके सामने रहेगा ब्रेडीपोनिया, देखिए ब्रेडी, देख लीजिए यहाँ पे ब्रेडीपोनोइया, ठीक है, ब्रेडीपोनोइया, अगर ए रहेगा तो क्या समझेंगे? तो हम लोग जानते हैं ब्रेडी का मतलब होता है मंद, कम, और पोनोइया का मतलब श्वसन, मतलब मंद श्वसन को हम लोग ब्रेडीपोनिया कहेंगे। अगर टेकीपोनिया होगा, ठीक है ना, अगर टेकीपोनिया होगा तो क्या कहेंगे? तीव्र श्वसन। तो ये सब आपको एक ही चीज़ रहता है और वह आपको पल्स में भी आएगा, श्वसन में भी आएगा, तो आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आपका
पल्स मतलब हृदय, हार्ट बीट, तो हार्ट बीट जब भी आएगा तो कार्डियल लगा होगा, ठीक है। श्वसन से रिलेटेड होगा तो वह ब्रेथिंग होता है तो पुनोइया आएगा, तो पुनोइया मतलब श्वसन। ये सब लॉजिक है याद करने का, ठीक है। 37 नंबर है फाउलर्स बेड किसके लिए उपयोग होता है, तो मेरे डियर फाउलर्स पोजीशन जितने भी श्वसन वाले मरीज होते हैं, हार्ट वाले मरीज होते हैं, उन सब के लिए जो है फाउलर्स बेड दिया जाता है। फाउलर्स बेड में होता यह है कि 90 डिग्री 80 से लेकर 90 डिग्री के एंगल पर पेशेंट को जो है सर को रखा जाता है ताकि उसे श्वसन लेने में आसान हो, ठीक है। सेमी फाउलर 40 से 45 डिग्री में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 38 नंबर है ग्लिसरीन एनीमा। मेरे डियर अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसे ग्लिसरीन एनीमा ही दिया जाता है आंतों के सफाई के लिए। 19 है फिर वही है सीज बात हेमोरॉइड में ऑपरेशन में, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी साइनोसिस कहलाता है, ऊपर अभी बताएं आप लोग को। यूरिनोमीटर, मेरे डियर यूरिनोमीटर जैसे आप लोग को कुछ मैं मीटर के बात बताता हूँ कुछ इक्विपमेंट का, तो यूरिनोमीटर है। यूरिनोमीटर कहीं कहीं नाम से स्पष्ट है कि यूरिन के मीटर करता है, जाँचता है। तो यूरिन के अगर हमको जांचना हो स्पेसिफिक ग्रेविटी तो हम लोग एरिनोमीटर का उपयोग करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, मैं बता चुका हूं, ठीक है। ये बताइए आप लोग। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक होता है आपका ग्लाइकोमीटर, ठीक है, एक होता है आपका ठीक है ना, ग्लूकोमीटर, ठीक है, एक होता है आपका ग्लूकोमीटर, याद रखिएगा। एक होगा आपका ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर का मतलब होता है ग्लूकोज का मतलब RBS जो ग्लूकोज होता है कि कितना जो है शुगर लेवल है, इसके मापने के लिए ग्लूकोज मीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। ऑक्सीमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो ऑक्सीमीटर जो होता है इसका उपयोग ऑक्सीजन लेवल के O2 SpO2 के जांच में करते हैं, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। 42 नंबर देखिएगा थर्मामीटर के उपयोग टेम्परेचर के लिए, ठीक है ना। एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख न लगना, ऊपर बता चुके हैं, ठीक है। 43 नंबर पायरेक्सिया का मतलब होता है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना यानी बुखार आना। 44 नंबर एम्पुटेशन का मतलब होता है मेरे डियर, एम्पुटेशन का मतलब होता है कि शरीर का कोई भी भाग, चाहे हाथ हो पैर हो, ठीक है ना, कोई भी भाग जो है शरीर से अलग हो जाना किसी न किसी कारण से, चाहे वो एक्सीडेंट से हो, चाहे किसी घाव से हो, चाहे कोई बीमारी के कारण हो, वह अंग शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित करता है और फिर एक ऐसा कंडीशन आता है जहां से शरीर के उस अंग को शरीर से अलग करना पड़ता है, तो वही जो है आपके एम्पुटेशन कहलाता है। और ऐसे एम्पुटेशन वाले मरीजों को रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। 45 नंबर है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है पृथक वार्ड। तो मरीज को पृथक वार्ड में कब रखा जाता है, जब पेशेंट संक्रमित हो, इन्फेक्टेड हो TB से, कोविड से, ठीक है। जो संक्रमण वाला मरीज होता है उसे आइसोलेशन वार्ड में रखते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल फीडिंग का मतलब क्या होता है, तो देखिए आर्टिफिशियल फीडिंग किसको देते हैं, तो अचेत मरीज अनकॉन्शियस पेशेंट को देते हैं, जो मुँह से भोजन न चिबा पाता हो, जो निगल नहीं पाता हो, उसी सबको न देते हैं, ठीक है। 47 नंबर है डाइथर्मी। मेरे डियर डाइथर्मी का इस्तेमाल जो है शरीर में हीट उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो यह हाई फ्रीक्वेंसी करंट जो है प्रवाह किया जाता है और ये डाइथर्मी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है 48 नंबर ग्वेज। मेरे डियर ग्वेज जो होता है यह स्वेब से जो है नेत्र को साफ करने के लिए ग्वाज का उपयोग किया जाता है। तो ये ग्वाज जो होता है नेत्र से जो लिक्विड या जो भी तरल निकलता है उसको साफ करने के लिए ग्वाज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है गैस्ट्रोटोमी। मेरे डियर गैस्ट्रोटोमी का इस्तेमाल जो है नली द्वारा पोषण कराने के लिए, फीडिंग बाय ट्यूब। अब ये गैस्ट्रोटोमी कहाँ होता है, तो पेट में एक जो है होल किया जाता है, छिद्र किया जाता है और इसमें एक ट्यूब लगाकर आमाशय के दीवार को होते हुए आमाशय में जो है एक ट्यूब डाला जाता है जो बाहर से भोजन पदार्थ देने के लिए, और मल भी यहाँ से निकलता है, ठीक है, याद रखिएगा। फुट ड्रॉप। मेरे डियर फुट ड्रॉप कब होता है, तो आज जब आपके अंदर लैक ऑफ एक्सरसाइज होगा, व्यायाम की कमी होगा, तो आपको फुट ड्रॉप होने का खतरा रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 51 नंबर कैपलिन। कैपलिन एक सिर का पट्टी है, आप लोग को पता होना चाहिए। स्पाइका भी एक प्रकार के बैंडेज ही हैं, पट्टी ही हैं, तो ये सब याद रखिएगा कि स्प्लिंट क्या होता है, कैपलिन क्या है, ठीक है ना, स्पाइका क्या है, फ्रैक्चर क्या होता है। मेरे डियर जब भी आपको फ्रैक्चर होगा मतलब हड्डी टूटेगा
तो आपके शरीर का जो गति होता है वह हलचल में परेशानी होने लगेगा। जैसे ही आप हलचल मूवमेंट में कोशिश कीजिएगा तो आपको पेन होगा, दिक्कत होगा। तो यही जो है फ्रैक्चर होने से मूवमेंट में डिफ़िकल्ट आ जाता है। 54 है कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी मरीज को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन आता है तो उसको लेग्जेटिव दवाइयाँ दिया जाता है। यह लेग्जेटिव जो है क्या करता है कि आंतों में पानी की मात्रा को बढ़ाता है और फिर मल को सॉफ्ट बनाता है और मल आसानी से निकल जाता है जो टाइट हो चुका हो कॉन्स्टिपेशन में। ठीक है मेरे डियर, टूर्निकेट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो अगर किसी को ब्लड क्लॉट को, अगर ब्लड को, रक्तस्राव को अगर रोकना है तो हम टूर्निकेट का इस्तेमाल करते हैं। टूर्निकेट का इस्तेमाल हम लोग इंजेक्शन देने में भी, ठीक है ना, करते हैं। समझ गए चीज़ को? चलिए नेक्स्ट है ओटाइटिस मीडिया। क्या है? तो ओटाइटिस मीडिया इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर, मतलब मध्य कान का संक्रमण है। टेकीकार्डिया क्या होता है? तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि अगर नाड़ी दर पल्स रेट अगर 100 प्रति मिनट से ज़्यादा हो जाएगा तो टेकीकार्डिया हो जाएगा। ठीक है ना। टेकीपोनिया, अब मैं आपको देख लीजिए, टेकीपोनिया, ठीक है, टेकीपिनिया का मतलब होता है, मैं आपको ऊपर अभी बताया हूँ कि जिसका श्वसन दर अगर 24 से ज़्यादा हो जाता है, 24 प्रति मिनट से ज़्यादा हो जाता है तो वह टेकीपोनिया की स्थिति होती है, मतलब तीव्र श्वसन की स्थिति होती है और वह मरीज जल्दी तेज़ी से सांस ले रहा होता है तो उसे टेकीपोनिया कहते हैं। ठीक है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है नॉलेज के लिए और ऑब्जेक्टिव में यही सब पूछा जाता है। ओके, हाइपोटेंशन। मेरे डियर, हाइपोटेंशन का मतलब होता है कि जब आपका ब्लड प्रेशर, रक्तचाप समान से यानी 120/80 होता है, इससे अगर कम हो जाएगा तो इसको हम लोग हाइपोटेंशन कहते हैं। जैसे ही 90/60 से कम हो जाता है तो इसे हम लोग हाइपोटेंशन कहते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन क्या होता है? तो समझ लीजिए कि अगर 140/90 से अधिक हो जाता है, इससे अगर अधिक हो जाता है तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं और यह भी डॉक्टर से दिखाने की स्थिति होती है। नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, आप लोग को पता है। ठीक है, ग्वाज क्या होता है? मेरे डियर, ग्वेज जो होता है यह एक गैस्ट्रिक एस्पिरेशन है, गैस्ट्रिक एस्पिरेशन होता है ग्वाज, इसको याद रखिएगा। ओके, 63 नंबर है लेवेज। क्या होते हैं? तो लेवेज का इस्तेमाल फीडिंग में किया जाता है। ठीक है ना, लेवेज का इस्तेमाल फीडिंग में किया जाता है। 64 है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का एंगल कितना होता है? मेरे डियर, सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन होता है, अर्धस्वत्वचीय जो इंजेक्शन होता है, इससे 45 डिग्री के एंगल पर नीडल को हम लोग देते हैं। किसी व्यक्ति के अगर त्वचा के अंदर अर्धस्वत्वचीय मतलब अंदर वाले जो अर्ध सबक्यूटेनियस होता है उसमें अगर आपको इंजेक्शन देना हो तो 45 डिग्री पर इंजेक्शन को नीडल को देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से 65 नंबर देखिएगा, इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन का मतलब होता है कि त्वचा के अंदर इंजेक्शन अगर लगाना हो ऊपरी त्वचा के अंदर तो वह 15 डिग्री का इस्तेमाल जो है किया जाता है इंट्राडर्मल में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अब यहीं पे मैं बता देता हूँ, इंट्रामस्कुलर पूछेगा मांस के अंदर तो 90 डिग्री के एंगल में। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। मेडिसिन क्या होता है? तो मेडिसिन को हम लोग कहाँ से लेते हैं? मुंह से लेते हैं, ओरली द्वारा लेते हैं, ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मेडिसिन के जगह पर रूल्स ऑफ 5 भी दे देगा। ठीक है, रूल ऑफ 5 मतलब 5 का नियम का इस्तेमाल मेडिसिन लेने में किया जाता है। एस्प्लिंट क्या होता है? तो मेरे डियर, एस्प्लिंट का उपयोग हड्डी को स्थिर रखने के लिए किया जाता है, सहारा देने के लिए। 68 है पेशाब में शक्कर आना को क्या कहते हैं? डायबिटीज कहते हैं। अगर डायबिटीज वाला कोई पेशेंट है तो उसका यूरिन टेस्ट कराइएगा, उसके यूरिन टेस्ट में ग्लूकोज का मात्रा रहेगा यानी शक्कर का मात्रा रहेगा तो उसे डायबिटीज कहेंगे। ठीक है, 69 नंबर, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है पता है? ठीक है, श्वसन। मेरे डियर, श्वसन यह संबंधित है ब्रेडीसोपनिया से। अब देखिए, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको जो है यह मैचिंग से रिलेटेड पूछता है। मान गए आपको जो है एक साइड श्वसन दे देगा और एक साइड, दूसरे साइड कहीं पे ब्रेडीपिनिया दे देगा तो हम समझते हैं कि एपिनिया का मतलब ही होता है श्वसन। ठीक है, लेकिन अगर ब्रेडी आ गया है तो मंद श्वसन हो जाएगा। ठीक है, यानी श्वसन 10 पर मिनट से कम हो जाता है तो उसे मंद श्वसन कहते हैं। ठीक है, और यह भी कंडीशन श्वसन का ही होता है। टेकीपुनिया भी श्वसन का ही होता है। तो दोनों में से अगर कोई भी एक दिया रहेगा तो वह श्वसन से रिलेटेड हो जाएगा। बाकी एग्जैक्ट मंद श्वसन और तीव्र श्वसन क्या होता है? तीव्र श्वसन 24 पर मिनट से अधिक होता है और मंद श्वसन 10 पर मिनट से कम होता है। ठीक है,
9 का नियम जलने वाले पेशेंट के लिए उपयोग किया जाता है। कोई पेशेंट अगर जल गया होता है तो 9 रूल्स ऑफ 9 के द्वारा हम उसके घाव का आकार ज्ञात करते हैं कि पेशेंट कितना ज़्यादा जला हुआ है, ठीक है। एलोपेशिया का मतलब होता है सिरों पर बालों का न होना या सिर से बालों को गिरना, एलोपेशिया कहते हैं। ओके, 73 नंबर का देखिएगा, पृथक्करण आइसोलेशन संक्रामक मरीजों के लिए होता है। नाड़ी दर गति समान से अधिक होना टेकिकार्डिया कहलाता है। मेरे डियर, नाड़ी गति समान से अगर इंक्रीज कर जाता है पल्स अगर, तो उसे हम लोग टेकिकार्डिया कहते हैं। ओके, बिस्तर बनाना, बेड मेकिंग, मतलब बिस्तर बनाना क्यों ज़रूरी होता है? तो मेरे डियर, आराम लेने के लिए, निद्रा देने के लिए, ठीक है, बीमारियों से बचाने के लिए बिस्तर जो है बेड मेकिंग अच्छे से बनाया जाता है और बेड मेकिंग का प्रोसेस भी होता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ? 12 मई 1820 के हुआ। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 77 है हेमेटमेसिस। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछ देगा हेमेटमेसिस, हेमेटमेसिस, देखिए यहाँ पे आपको पी कहीं पे नहीं ना लिखा है, तो हेमेटमेसिस अगर सीधा रहेगा तो उल्टी में रक्त आना, वोमिटिंग में रक्त आना हेमेटमेसिस होता है। यहीं पे बात अगर कर देगा हेमेप्टेसिस, हेमेप्टेसिस, ठीक है ना, हेमेप्टेसिस की बात करेगा तो पी आ गया है तो समझ जाइएगा कि ब्लड इन स्पूटम, मतलब बलगम में रक्त आना को हेमोप्टेसिस कहते हैं और हेमेटमेसिस कहते हैं उल्टी में रक्त आने को, ठीक है। दोनों में बता दिया। डायूरेटिक्स जो होता है, अगर किसी को डायूरेटिक्स दिया जाता है तो समझ लीजिए उसको बीपी को कम करना है, इसलिए डायूरेटिक्स दिया जा सकता है। डायूरेटिक जो है मूत्र के मात्रा को बढ़ा देता है, ठीक है। शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी अगर स्टोर रहेगा तो क्या करेगा, उसको निकालता है डायूरेटिक और उससे सूजन भी कमता है और बीपी भी कमता है, ठीक है। तो डायूरेटिक जो है यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है। ओके, 79 नंबर है ब्रेडिकार्डिया। तो टेकिकार्डिया रहेगा तो तेज पल्स दर, ठीक है, और ब्रेडिकार्डिया रहेगा तो 60 पर मिनट से कम होता है, इसे धीमी श्वसन पल्स रेट कहते हैं। अब मेरे डियर, टीबी का इलाज डॉट और डॉट्स प्लस से किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। हेमेट में देखिए, अब यहाँ पे ऊपर में मैंने आपको हेमेटमेसिस बताया, उल्टी में रक्त आना। अब यहाँ पे देखिए आप सभी के लिए हेमोप्टेसिस भी आ चुका है। देख लीजिए, हेमोप्टेसिस, हेमोप्टेसिस पी है ना बीच में, तो इससे पहचानिए कि खांसी में रक्त आएगा तो उसे हम लोग हेमोप्टेसिस पी वाला कहेंगे, और सीधा अगर हेमेटेसिस रहेगा तो समझेंगे कि वो सीधा उल्टी में खून आएगा। 82 नंबर है, देखिएगा कि स्प्लिंट जो होता है बॉडी हड्डी को सहारा देता है, सपोर्टिंग करता है। देखिए ये सब रिपीटेड है तो रिपीटेड वाला को हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है नॉर्मल टेम्परेचर 98.4 या 6 दीजिए, वही होता है। 85 है मेलिना का मतलब होता है मल में रक्त आना या आंत से रक्तस्राव जो है मल में होता है। टेकिकार्डिया तेज पल्स दर होता है। एलोपेशिया बालों की कमी, लॉस ऑफ हेयर, बालों का गिरना, बालों का न होना, एलोपेशिया, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया मध्य का संक्रमण है। नया यहाँ पे है एस्टोमेटाइटिस। अब बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं मेरे डियर, बहुत लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं एस्टोमेक का ये मीनिंग होता है, तो वो सोच लेते हैं कि वो एस्टोमेटाइटिस है तो कहीं ना कहीं यह एस्टोमेक का इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है, लेकिन यह गलत है। एस्टोमेक का नहीं होता है, यह जो है एस्टोमेटाइटिस जो होता है, ध्यान से देख लीजिए स्पेलिंग और इसका लिखावट। एस्टोमेटाइटिस का मतलब होता है गंदा मुंह, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ, मतलब पूरे मुंह के बात करेगा कि पूरे मुंह में अगर इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन के मतलब सूजन होना, दर्द होना, ठीक है ना, घाव हो जाएगा तो उसे इन्फ्लामेशन कहेंगे, संक्रमण कहेंगे, तो उसे जो है हम लोग मुंह का संक्रमण कहेंगे, ठीक है। अब कोल्ड स्पॉन्जिंग जो है हाइपरपेरेक्सिया, मतलब अगर किसी को बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है तो पहले उसके शरीर को नॉर्मल किया जाता है कोल्ड स्पॉन्जिंग करके, मतलब ठंडक देकर, ठीक है। 91 नंबर है साइनोसिस का मतलब होता है ऑक्सीजन लेवल कमना या शरीर का नीला पड़ना। 92 नंबर है डायबिटीज़ का मतलब होता है यूरिन में ग्लूकोज का आना, शुगर इन यूरिन, ठीक है। 93 नंबर है स्फेग्नोमीनोमीटर का उपयोग ब्लड प्रेशर के लिए किया जाता है, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। असिस्मेंट का मतलब होता है डाटा को कलेक्शन करना, मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ ना, आकलन या नर्सिंग जो है स्टेप का पहला प्रोसेस होता है, नर्सिंग प्रोसेस स्टेप का, और असेसमेंट में बीमारियों समस्याओं को पता लगाया जाता है, डाटा को आंकड़ा को इकट्ठा किया जाता है, तो यही जो है असिस्टमेंट जो है डाटा कलेक्शन का स्टेप है पहला। 5वां है इम्यूनिटी। क्या होता है मेरे डियर, टीकाकरण देने से व्यक्ति के अंदर इम्यूनिटी जो है क्या होता है, बढ़ता है, बनता है। एंड 96 नंबर है
मेडिकेशन आप लोग जानते होइएगा कि दवाई देते समय 5 सही नियम का ध्यान में रखना चाहिए। 5 सही नियम क्या होता है? सही मरीज होना, सही दवाइयों का चयन करना, ठीक है, सही समय, सही मात्रा, ठीक है। तो ये सब जो है इसी प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से 5 नियम होते हैं और यह पांचों नियम 5 रूल्स होते हैं जो मेडिकेशन करते समय, दवाई देते समय पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे डियर मैंने आपको 90 से ज़्यादा जो है लगभग 95-96 प्रश्न मैंने कराया। तो आप लोग को ये मैंने 90 क्वेश्चन तो मैंने कराया, बट लगभग मैं 20 क्वेश्चन अपने मन से एक्स्ट्रा बताया होगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, ऐसे कि काम आए ज़िंदगी में कभी भी, और जॉब लगे तो जॉब में भी काम आए और जॉब के बाद भी नॉलेज रहे तो आप एक प्रोफेशनल की तरह काम करेंगे, ठीक है।